हेलो दोस्तों, हम सीटेट से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है। तो सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिया है। छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर। तो यही तो सही लग रहा है कि छात्रों के मानसिक रुचि एवं स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, तभी अधिगम सफल होगा। और बाकी ऑप्शन का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। न देख लेते हैं, अध्यापक बीच बीच में छात्रों को मनोरंजन भी कराते हैं। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 259 का ऑप्शन नंबर ए है। अगला है कि जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते हैं तो आप 4 ऑप्शन दिया है। उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, उन्हें सहानुभूति देकर प्रश्न रखेंगे, उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे, माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। नहीं, यही तो सही है। उनको मदद के लिए प्रिंसिपल से गुहार लगाएंगे, यानी ये सही है। अगला है, शिक्षक विद्यार्थी को मानसिक तनाव से बचा सकता है यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? आलोचनात्मक दृष्टि से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से या नैतिक धारणा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक धारणा से। ऑप्शन नंबर डी सही है। शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उसके नैतिक धारणा से देखते हैं। नैतिक में हुआ कि आप क्या सीखी, ईमानदारी और आपके भावना, इसमें नैतिक गुण में आते हैं। अगला, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, आप क्या करेंगे? तो इसके बारे में बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, या ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, या मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्द को सहारा लेंगे। तो यही तो सही लग रहा है, ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे। तो छोटे बच्चों को कठिन कठिन शब्द बोलने को में सरलता में महसूस होवे। अगला प्रश्न है, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ की अध्यापन भी करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके बारे में बताना है। तो आप क्या करेंगे? किसी गोष्ठी में नहीं जाएंगे, या किसी सहयोग को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे। विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय नहीं, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। यानी 263 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 263 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षण का शास्त्र का अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिया है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना चाहिए। यही तो सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में नैतिक शिक्षा देना चाहिए। बच्चों को शिक्षकों का अनुमान करना चाहिए। ठीक है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना चाहिए। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में यही सही है कि बालकों को नैतिक शिक्षा देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार क्या है? तो बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाने पर आपका विचार बताना है। तो कहानी बच्चों को मस्तिष्क को केंद्रित करती है। सही बात है कि जब आप कहानी पढ़ाइएगा तो बच्चों के मन मस्तिष्क पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। आप आगे मत देखिए, क्योंकि एक नंबर का है। अगला, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। तो कैसा उचित दंड हो सकता है? इसका सही आंसर बताना है। तो उसे डंडे से भयभीत करके, हाँ इतना काफ़ी है कि उसे 3 से 4 वर्ष के बालक के लिए उसे डंडे से भयभीत करके उसको दंड दिया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है, 267 में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? 4 ऑप्शन दिया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताना है कि निबंधनात्मक हुए या लघुत्तरीय या मुक्त उत्तर प्रश्न वाले सत्य। तो यही तो सही है कि निबंधात्मक प्रश्न ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। आपको इसके बारे में बताना है कि उसके क्या गुण है समाचार पढ़ने से। 4 ऑप्शन दिया है कि उससे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब पढ़ने से क्या फ़ायदा आता है। तो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, यही तो सही है। छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सकें, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं, यही तो सही, अपने ज्ञान के में वृद्धि कर सकें ताकि बच्चों को अच्छे ज्ञान दे सकें। ये लिए इसका ही इम्पोर्टेंट है। और अब भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर है, ये आप लोग जानवे करते हैं कि तमिलनाडु में भारत का सबसे अधिक साक्षरता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो, प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताना है कि आपको कौन होता है।
जो इसका तो एक उदाहरण देखिए, सही आंसर यही है, समान बालकों से भिन्न हो, ये प्रतिभाशाली बालक है। अगला, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये बताना है आपको। क्या करना चाहिए, तो इसको दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, सही है। इससे भी तो नवीन ज्ञान आते रहते हैं, उनमें सुधार होता है, मतलब अच्छे अच्छे विचार को जानते हैं, अच्छे अच्छे बड़ों को जानते हैं, समझते हैं। शैक्षिक गोष्ठी में भाग लेने से, संबंधित विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना से, यानी इसका सही आंसर है ये। और भी यह विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करने से, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेने से। तो गोष्ठी में थोड़े भाग लेंगे, वो शिक्षक ना है तो इसलिए दैनिक समाचार पढ़ेंगे। शिक्षक हैं तो कितना शैक्षिक गोष्ठी में भाग लेने से होगा, लेकिन सब लोग तो नहीं जा पाते हैं, हो अगला, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो पृथकीकरण के अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन या संवेदनशील। तो इसका सही आंसर है पृथकीकरण के लिए सफल समावेशन को निम्नलिखित रूप में आवश्यकता होती है। पृथकीकरण से पृथकीकरण हुआ था कि समान गुणों वालों को वर्गीकृत करना, जो समान गुणों को आधार पर एक समान गुण के एक जगह करना, एक तरह से कहते हैं वर्गीकृत करना। अगला, नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई है, इनमें से कौन सी गलत है, तो गलत आपको बताना है। तो अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, यही गलत है। अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है, सुनियोजित होता है, प्रेरणादायक होता है, लेकिन ये नंबर गलत है। अगला, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबानी से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया है, आत्मनिरीक्षण करेंगे, यही तो सही है कि उसमें आत्मनिरीक्षण करें। आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नहीं। अपने कुछ साथियों के खिलाफ करने वालों को जवाब देने के कहेंगे, नहीं, ये आत्मनिरीक्षण करेंगे। अगला है कि समावेशिक शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। समावेशिक शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही है बच्चों के प्रति क्या करना, संवेदनशील करना। क्या करना, बच्चों के प्रति संवेदनशील, यही सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान क्या है। 4 ऑप्शन दिया कि छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी हो, यही पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है, कि पठन पाठन क्रिया के दौरान पूर्ण रुचि और शांतिपूर्ण रहे, तभी पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है। कक्षा में छात्रों को अपने कर्मों में लगा होना चाहिए, कक्षा का में पूर्ण खामोशी नहीं, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सेटिस्फाई है। अगला, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है। शिशु शिक्षा के संबंध में राय बताना है। तो स्त्रियाँ ही शिशु को अच्छी शिक्षक की ऐसे शिक्षक हो सकती है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए क्यों बा। विद्यालय में एक निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, कि छात्रों को अपने पक्ष में कर लें, ठीक है, छात्रों को अपने पक्ष में कर लिए, यही तो सही आंसर है। अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखें, अपने अधिकारियों के संपर्क में रहे, साथियों को बड़ा समूह बनाएं, यही है, छात्रों को अपने पक्ष में कर लें, मतलब अच्छा से पढ़ाने लगे। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सीटेट से रिलेटेड प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई मिस्टेक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।